वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आपके सामने फ़लस्तीन कॉज़ के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगी इत्तेहादुल मुअल्लिमात मरकज़िया फ़ैसलाबाद की नायब अमीर मोहतरमा बादशाह नुसरत साहिबा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में इरशाद फरमाया है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी को उस वक़्त तक हम मजबूती से नहीं पकड़ सकते जब तक हम मुनज़्ज़म नहीं हो जाते। जब हम मुनज़्ज़म हो जाएंगे, एक जमात बन जाएंगे, तो फिर हम सीसा पलाई हुई दीवार की तरह डटकर दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। तो गोया कि हम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाना चाहिए, जिससे हम दुश्मन के मुकाबले में एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह बनकर खड़े हो जाएं। तो हमारा ये मकसद गज़वा के हवाले से जो था वो यही है, एक तंजीम इत्तेहादुल मुअल्लिमात के वजह से, लिंक की वजह से, और ये हमारे एक अदारे जामिया तलीमुल कुरान वल हदीस बना चक नंबर 29, इसमें एक प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का, मुरतब करने का यही एक मकसद था कि हम ये बता सके कि हम मुसलमान एक हैं, एक प्लेटफार्म पे हम खड़े हैं। और इंशाअल्लाह वक़्त आने पर, जैसे कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दुश्मन को एक किले में बंद रह के भी मुकाबला कर लिया था, ऐसे ही हम भी एक वक़्त आए तो हम भी तैयार खड़े हैं। और इंशाअल्लाह हम वही किरदार अदा करेंगे जो एक सहाबिया का था, और जो एक मर्दों की तरह एक सफ़ में घुस जाती थी और लोगों को पता नहीं चलता था कि वो औरत है या कि मर्द है, जैसे को दुश्मनों की सफ़ों को चीरती जाती थी। अल्लाह हम में भी वो जज्बा पैदा कर दे, और अल्लाह हमें अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने खामदों को ऐसे तैयार करने की तौफीक दे दे जैसे कि उन सहाबियात ने अपने बेटों को तैयार किया था। वो क्या थी? वो अम्मा थी ना, जो अपने हाथ में लाठी टेक कर आती हैं। वो क्या कहती है कि मैंने बेटे अल्लाह ने दिए, मैंने पाले हैं, आज मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम आए हैं। तो हम भी ये कहें कि आज जो हमने औलादे पाली है, जो हमने बेटे पाले हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो अल्लाह के घर पे कुर्बान हुए हैं। वो देखें, उन माओं का हाल देखें जो छोटे छोटे बच्चे अपने कुर्बान कर रही हैं। उन माओं की तरफ देखें, वो जो अपने जवान बेटे अल्लाह के रास्ते में दे रही हैं, बैतुल मक़दस तो कुर्बान कर रही हैं। तो बच्चियों, इन बेटियों, इंशाअल्लाह हम भी उसके लिए तैयार हो जाए कि अगर हमारी ज़रूरत हो तो हम मैदान में ऐसे डट कर खड़ी हो कि जैसे कि वो सहाबियात खड़ी होती थी, और हम अपने बेटों को और अपने भाइयों को, अपने खामदों को इस तरह तैयार करके पेश करें जैसे वो सहाबियात भेजती थी। और अल्लाह हमें वो तैयारी करने की तौफीक दे, वो जो ज़ातेरा इकट्ठा करके तैयार करके वो आगे मुजाहिदीन के लिए भेजती थी, ताकि वो जंग में लड़े और हमें वो सवाब भी मिले, और दुश्मन के मुकाबला में वो हमारा जो ज़ादे रहा वो खर्च हो जाए। हमें वो माएँ बनना है, वो बहनें बनना है, वो बेटियां बनना है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो बच्चों, इंशाअल्लाह हमने वो औरतें बनना है, हमने डरपोक नहीं बनना। ऐसे नहीं है, वो माएँ जो थी ना, वो अपने बच्चों को कीड़ों मकोड़ों से नहीं डराती थी, वो बिल्लियों और कुत्तों से नहीं डराती थी। वो माएँ जो थी वो अपने बच्चों को मुजाहिद बनाती थी। हम तो कुत्तों बिल्लियों से अपने बच्चों को डराते हैं, वो नहीं डराना हमने तो एक बहादुर कौम बनना है, एक मुसलमान कौम बनना है, एक ईमानी जज्बा रखने वाली कौम बनना है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह
हमारे बच्चों को, हमारे खामदों को, हमारे भाइयों को अल्लाह वो मुजाहिद बना दे जबकि खून का एक कतरा गिरे तो अल्लाह कहे मैंने कबूल कर लिया है। अल्लाह कहे ए मुजाहिद, ए जिहाद करने वाले, ए मेरे शहीद बंदे, तेरा खून का कतरा गिरा ही बाद में था, पहले मैंने अर्शों पे कबूल कर लिया था। हमने वो मुजाहिद बनना है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमें वो मुजाहिदा बना दे। तो टाइम थोड़ा इंशाल्लाह शॉर्टकट में। अस्सलाम वालेकुम।